सर्दियों में खासकर मकर संक्रांति पर तिल गुड़ चिक्की या लड्डू तो हर घर में बनते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी मम्मी के हाथों से बनी तिल गुड़ चिक्की और लड्डू की परफेक्ट रेसिपी, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। रेसिपी के हर स्टेप पर है आपके लिए खास टिप्स, जैसे तिल और गुड़ का मेजरमेंट कितना होना चाहिए, तिल को कितना भूनना है, गुड़ की चाशनी कैसे बनानी चाहिए जिससे कि लड्डू या चिक्की न तो ज्यादा सॉफ्ट बने और न ही ज्यादा कड़क, एकदम परफेक्ट लड्डू चिक्की बनानी है तो रेसिपी पूरी देखनी ही पड़ेगी। और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फेस्टिवल स्पेशल रेसिपी शुरू करते हैं। लड्डू या चिक्की बनाने के लिए हमें चाहिए कुटी इलायची, पानी, देसी घी, गुड़ और तिल। गुड़ और तिल कितना लेना है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इनका मेजरमेंट परफेक्ट होना चाहिए तभी ये सही बनते हैं। देखिए, अगर हम इस तरह से मेजरिंग स्केल पर मापते हैं तो तिल और गुड़ की मात्रा बराबर होनी चाहिए। जैसे हमने 250 ग्राम तिल लिए हैं तो 250 ग्राम ही गुड़ लेंगे। लेकिन अगर आपके पास मेजरमेंट के लिए मेजरिंग स्केल या तराजू नहीं है तो आप किसी बर्तन के हिसाब से भी मेजर कर सकते हो। कोई भी कटोरी या बर्तन आप सेट कर लीजिए। जैसे हमने 2 कटोरे तिल लिए हैं तो 1 कटोरा भर के गुड़ लेंगे। मतलब जितने कटोरे आपने तिल लिए हैं उसका आधा आपको गुड़ लेना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको गुड़ को कूटकर बारीक चूरा बना लेना है, तभी सही से मेजर हो पाएगा। ओके, तो अब सबसे पहले हमें तिल को भूनना है। तो आप गैस ऑन करके पैन को रखिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पर। अब हमें लगातार चलाते हुए इनको भूनना है। हमें तिल को ज्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो तिल कड़वे हो जाते हैं। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक तिलों से चटकने की आवाज नहीं आने लग जाती। जब तिल से चट चट की आवाज आने लगे तब आप समझ जाइए कि तिल भुन चुके हैं। ये परफेक्ट साइन है। बस इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि तिल भुन चुका है। इसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और तुरंत ही तिलों को दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि ये कढ़ाई अभी गर्म है। अगर इसी में हम तिलों को छोड़ देंगे तो तिल जल सकते हैं और उनमें कड़वाहट भी आ जाएगी, फिर वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो तुरंत ही आप इन्हें ट्रांसफर कर दीजिए। ओके, तो अब बनाते हैं इसकी चाशनी। चाशनी बनाना भी बहुत ही आसान है। कढ़ाई में अब गुड़ डालिए। गुड़ को अच्छे से तोड़कर टुकड़े करके ही डालें, क्योंकि गुड़ जितना बारीक होगा उतना ही जल्दी पिघलेगा और चाशनी भी जल्दी बनेगी। तो स्लो फ्लेम पर गुड़ को लगातार चलाते हुए आपको पकाना है। चाशनी बनाने के प्रोसेस में आपको एक बार भी फ्लेम को हाई नहीं करना है, नहीं तो गुड़ जल जाएगा और फिर उसमें कड़वाहट आ जाएगी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पूरे प्रोसेस में बिल्कुल लो फ्लेम रखते हुए ही आपको चाशनी को पकाते रहना है और लगातार इसे चलाना है। देखिए, जैसे जैसे गुड़ गर्म होता है ये पिघलना शुरू हो जाता है। इस स्टेज पर गुड़ के जो बड़े टुकड़े हैं उन्हें आपको चम्मच से इस तरह दबाते हुए तोड़ना है, जिससे कि जल्दी से मेल्ट हो जाए और चाशनी जल्दी बन जाए। यहाँ पर हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, जैसे कि 1 तार 2 तार आने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तिल के लड्डू या चिक्की के लिए चाशनी बनाने की एक ट्रिक है, क्योंकि लड्डू थोड़े से सॉफ्ट ही अच्छे लगते हैं और अंदर का टेक्सचर थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। अगर हार्ड होंगे तो आपके दांतों को ही मजा आने वाला है, आपको नहीं आने वाला। और ये सब इस चाशनी पर ही डिपेंड करता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। हमें गुड़ को लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता। जितना बढ़िया आप इसे इस तरीके से फेंटेंगे उतने ही हल्के हल्के आपके तिल और गुड़ के लड्डू और चिक्की बनेंगे। यही करते हैं हलवाई भी। इस स्टेज पर हमारा गुड़ पूरे तरीके से मेल्ट हो चुका है। इसमें एक भी पीस गुड़ का नहीं बचा है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। जिस स्पून से हम खाना खाते हैं ना, वही 2 चम्मच आपको पानी इसमें डालना है और फिर इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे फेंटेंगे। जब तक गुड़ पक रहा है फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखेंगे और एक काम फटाफट से करेंगे। तो एक थाली जिसमें आपको चिक्की बनानी है उसे घी या तेल से ग्रीस कर लीजिए। चलिए इसे रखते हैं साइड में और अब गुड़ को चेक करेंगे। बढ़िया सा उबाल भी आ गया है गुड़ में। इस स्टेज पर हम चाशनी के अंदर 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। इससे गुड़ के लड्डू और चिक्की में एक अच्छी सी शाइन भी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। साथ ही ये सॉफ्टनेस को बढ़ाने का काम भी करते हैं। इस स्टेज पर गुड़ की चाशनी को चेक करेंगे। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका
आप लीजिए 1 कटोरी में पानी और पानी में गुड़ की चाशनी को इस तरह डालकर देखेंगे। पानी में गुड़ इस तरह इकट्ठा हो जाए और एक डली सी बन जाए, तब समझ जाइए कि चाशनी तैयार हो गई है। आप पहली बार ये बना रहे हैं तो आप चाशनी में उबाल आने के बाद चेक कीजिए। अगर ये चाशनी पानी में जाकर इस तरह बहती है या चाशनी डली की तरह इकट्ठी नहीं हो रही है तो अभी आपकी चाशनी तैयार नहीं है। लेकिन देखिए हमारी चाशनी तो पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है। अब गैस को करेंगे ऑफ और कढ़ाई को साइड में रखकर इसमें थोड़ा थोड़ा करके सारे तिल चाशनी में डालेंगे और मिक्स करेंगे। एक टिप खास आपके लिए, अगर आपको लगे कि ठंड के कारण गुड़ बहुत जल्दी जम रहा है तो आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए और तब मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें जबरदस्त कलर आया है और कितने शाइनी परफेक्ट हमारा मिक्स बना है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह पसंद हो तो आप इसमें अपने मनचाहे ड्राई फ्रूट भी बारीक काट कर डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें यहाँ पर सिर्फ इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इलायची को बारीक कूट कर हमने इस तरह पाउडर बना लिया है और हम इसके अंदर ये डाल देंगे और बस अब इसे फटाफट से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल गुड़ और तिल को एक सार कर देना है। अभी हमने जो प्लेट ग्रीस करके रखी थी ना, उसमें हम थोड़ा मिक्स छोड़कर बाकी सारा मिक्स डाल देंगे, क्योंकि जो मिक्स हमने थोड़ा बचा के रखा है उसके हम बनाएंगे लड्डू। और इस प्लेट में बनेगी तिल की चिक्की। अब इसे हमें अच्छे से सेट करना है, तो या तो आप हाथों पर घी लगा लीजिए या पानी लगाकर आप इस तरीके से इसे सेट कर दीजिए। आप जितना भी मोटा या पतला रखना चाहें ये आपकी विश है। चिक्की की थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अब हम इस पे कट लगाएंगे। इस तरह से इसे सेट करने के तुरंत बाद ही इस पर कट लगा दीजिए। गरम गरम पर ही इसमें कट लगाने हैं, ठंडा होने का इंतजार मत कीजिए। अगर ये ठंडा हो गया ना तो ये कटेगा नहीं। तो यहाँ पर जब ये हल्का गरम रहे तभी आप इसे काट लें। ये तुरंत ही सेट हो जाता है। मम्मी ने इसे सेट होने के लिए नहीं रखा है, बस फैलाने के बाद तुरंत ही इसे कट कर दिया है। देखिए कितनी आसानी से इसके पीसेस निकल रहे हैं और ये तुरंत ही सेट हो गया है। चाहे आप इसे गरम गरम अभी ही खा लीजिए, ये वाकई बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए इस तरीके से इसका ये पीस बनकर आया है। इसे तोड़कर भी आपको दिखा देते हैं कि ये कितना सॉफ्ट बना है। देखिए, और बाद में भी ये बिल्कुल इसी तरह से सॉफ्ट रहेगा। बस इसी तरीके से सारे पीसेस को हम कट कर लेंगे। तो लीजिए, तैयार है तिल गुड़ की स्वादिष्ट चिक्की। पूरे सर्दियों में और मकर संक्रांति पर आप इसे बनाइए और इसका मजा लीजिए। अब तिल गुड़ का जो थोड़ा पोर्शन हमने बचा के रखा था उससे हम बनाएंगे लड्डू। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैं हाथों को इस तरह से पानी से गीला करूंगी। आप चाहे तो हाथ पर घी भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा तिल गुड़ का ये पोर्शन लेंगे और इसे इस तरीके से लड्डू बनाना शुरू करेंगे। इस तरह दबाते हुए इसके लड्डू बनाने हैं हमें। हाथ को थोड़ा सा खुला छोड़ेंगे और इस तरह घुमाएंगे। सारे लड्डू इसी तरीके से तैयार करेंगे। इस तरह तैयार करेंगे तो लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। ना तो ये पिचकेंगे ना ही ये बैठेंगे। एकदम गोल मटोल से लड्डू हमारे बनकर तैयार होंगे। ये देखिए कितने परफेक्ट और शाइनी से लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करते हुए लड्डू और चिक्की बनाएंगे ना तो ये दांत में चिपकेंगे और ना ही ये सख्त होंगे। ये मेरी गारंटी है। एकदम परफेक्ट गोल मटोल लड्डू बनकर तैयार होंगे और बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। बाद में भी लड्डू और चिक्की इसी तरीके से सॉफ्ट रहेंगे। आपको तोड़कर भी दिखा देते हैं। 1 महीने तक आप इन्हें आराम से खा सकते हैं। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इतने टेस्टी से लड्डू और चिक्की बना सके। रेसिपी अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।